जितने मेरे व्यूअर्स हो, अगर आप लोग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो कुछ समय रुक जाओ। कुछ दिनों का इंतजार तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और इस इंतजार के कारण ना तो अपनी नई गाड़ी पे ना 2.5 लाख रुपये बचा सकते हो, क्योंकि सरकार ने अपनी सब्सिडी योजना बनाई है। उसके अंदर तुम अपने 2.5 लाख रुपये बचा सकते हो नई गाड़ी पे। तो अगर तुम नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना, तुम्हारे 2.5 लाख रुपये बच सकते हैं। और अगर तुम नई गाड़ी नहीं ले रहे, टू व्हीलर भी ले रहे हो, तो उसके लिए भी ये वीडियो देखो। टू व्हीलर पे भी तुम 30,000 रुपये तक बचा सकते हो मैक्स टू मैक्स। वो अलग अलग व्हीकल पे अलग अलग है। अगर तुम्हें बचाने हैं तो ठीक है, अगर नहीं बचाने हैं तो तुम जा सकते हो। इस पर तो मेरा कोई जोर है नहीं कि तुम्हें वीडियो देखनी नहीं देखनी। अगर तुम्हें अपना फ़ायदा कराना है तो वीडियो देख सकते हो प्रॉपर, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, क्यों, है ना। इस कोरोना वायरस ने तो किसी को नहीं छोड़ा, सबकी बैंड बजा रखी है। और खासतौर पे उनकी जो दूसरे स्टेट में जाकर घूमने फिरने ज़्यादा शौक रखते थे, जैसे हम लोग, हम जो व्लॉगिंग करते हैं, उनकी जो तो बैंड बजा रखी है। क्योंकि उनके लिए बाहर निकलने का कोई मुद्दा ही नहीं है, बाहर निकल ही नहीं सकते। क्योंकि अलग स्टेट में जाना है तो उसके 10 कारण हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, अलग प्रोटोकॉल है, उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो काफ़ी मत्थापच्ची है, तो इस चक्कर में भी कंटाला हो रहा है। तो मैं अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों का शेयर करूँगा, जिससे तुम्हारे 30,000 से 2.5 लाख रुपये तक के बच सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैं सब कुछ बता दूँगा, सारे प्रोसीजर बता दूँगा, सारी चीज़ें बता दूँगा कि कैसे तुम 30,000 से 2.5 लाख रुपये तो बचा सकते हो, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। अगर नहीं देखोगे तुम्हारा लॉस है। अगर नई गाड़ी और बाइक तुम्हें लेनी है तो तुम्हारा फायदा होगा। अगर नहीं देखोगे वीडियो तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी नई गाड़ी और या टू व्हीलर पे 30,000 से 2.5 लाख रुपए तक कैसे बचा सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान करें या आपके अंदर नई गाड़ी खरीदने का बिल्कुल ही चूल है कि लेनी ही लेनी है, तो भैया थोड़े दिन रुक जाओ। कुछ दिन का इंतजार ना तुम्हें 2.5 लाख रुपए तक का फायदा करा सकता है। क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों के लिए ना 9,400 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत जो नई ई कार खरीदेंगे ना, उनको 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की योजना बना रही है। और ये सारी योजना केंद्र सरकार कर रही है। तो इस चीज़ का कंफर्मेशन दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने किया है। ये देखो, दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसके कम से कम 25% नए व्हीकल्स 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज ये प्रतिशत केवल 0.2% है, इसे हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी का एक सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज काफ़ी महंगे हैं, आम आदमी की पहुंच के बाहर हैं। जो पोल्यूशन करने वाले पेट्रोल डीजल इनके जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे होते हैं, आदमी खरीदता नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट नहीं हो पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, इसलिए सरकार इस पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने जा रही है। अगर आप टू व्हीलर्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदेंगे तो आपको 30,000 तक, अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल्स पे है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है, सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और जो मालवाहक हैं, फ्रेट व्हीकल्स हैं, उस पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ये जितने इंसेंटिव्स है, एक केंद्र सरकार की स्कीम है। केंद्र सरकार की स्कीम को कहते हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। उस स्कीम में भी काफ़ी इंसेंटिव्स मिलते हैं। दरअसल केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा जल्दी कर सकती है। तो वेट करें, थोड़े दिन वेट कर लो नई गाड़ी लेने से पहले, बस फ़ायदा ही फ़ायदा है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था जिसके अनुसार सरकार डीजल और पेट्रोल की जितनी भी गाड़ी है उसको स्क्रैप करके और इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी देने की योजना बना रही है, या यूँ कह लें एक हम स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके घर में अभी पोल्यूटिंग व्हीकल है, पेट्रोल का व्हीकल है, डीजल का व्हीकल है। वो सोचता है यार मैं इसका क्या करूँगा। तो अगर आप एक्सचेंज करते हैं अपने पुराने व्हीकल को नए व्हीकल से एक्सचेंज करते हैं तो उसमें आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि आप जो नया व्हीकल खरीद सकते हैं वो और भी सस्ता हो जाए। इस किस्म का जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव है पूरे देश में सबसे पहली बार दिया जा रहा है। और इसी तरह टू व्हीलर लेने पे भी सब्सिडी का फायदा मिलेगा।
मतलब 2 व्हीलर लो या 4 व्हीलर लो, तुम्हें सब्सिडी मिलेगी, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। पुरानी कार को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार लेने पे ना सरकार आप लोगों की 2.5 लाख रुपए तक की मदद करेगी, और 1.5 लाख रुपए का 2 व्हीलर लेने पे 30,000 रुपए तक की मदद कर सकती है। सरकार का जो सब्सिडी का प्लान है ना, इसमें कैब एग्रीगेटर और बस के मालिकों के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किए गए हैं, क्योंकि उनका थोड़ा कमर्शियल यूज हो जाता है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स खरीदने के लिए सरकार लोन पे इंटरेस्ट वेवर देगी। अगर आप लोन लेंगे उसके लिए तो उस पर इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, उस पर आपको सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन फीस और उसका रोड टैक्स दोनों माफ होंगे। जो लोग टैक्सी के लिए ई कार खरीदेंगे ना नई, और उसकी कीमत 15 लाख के आसपास होगी, तो उसके लिए ना उनको 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी, ये पैसा। और इसके अलावा BS3 मॉडल की जितने भी कार्स हैं उनको स्क्रैप करके नई गाड़ी लेने में भी यही उनको छूट मिलेगी, मतलब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी अगर BS3 मॉडल को स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार लेती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम कहीं भी जाके स्क्रैप कर दो, या तुम स्क्रैप करो ही नहीं और वहाँ जाके बोल दो कि भैया मैंने तो स्क्रैप कर दी, मेरे को छूट दे दो। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए ना, ऑथराइज स्क्रैपिंग सेंटर होते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो तुम्हें देना पड़ेगा, तभी ये वैलिड होगा। वरना वर्बली तो तुम कुछ भी कह दोगे कि भैया मैंने तो स्क्रैप कर दी, लाओ सब्सिडी, ठेंगा नहीं मिलेगा, तुम्हें सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो वैलिड है, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो धांधलीबाजी करे, धांधलीबाजी नहीं होगी, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें। अब हर चीज़ सर्टिफिकेट तुम्हें लगेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर आगे पेट्रोल भराने सर्टिफिकेट मिलने लगा तो क्या बात, डेली 5 सर्टिफिकेट मिलेंगे, मत जाने लगे। वैसे उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट अपनी ये चीज़ें सारी इंप्लीमेंट करेगी, मगर कब करेगी इसका कोई पर्टिकुलर डेट या कोई ऐसा टाइम या टाइम ड्यूरेशन नहीं दी है उन्होंने। बस ये लिखा है कि अगले आने वाले 5 सालों में ऐसा कुछ करने की उम्मीद है। अब बाकी आप सब समझदार हैं ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे से ज़्यादा समझदार हो ही। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ तैयार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लाने के लिए मेहनत लगती है, R&D करनी पड़ती है। R&D माने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। 9,400 रुपये करोड़, रुपए करोड़ क्या होता है भाई, रुपए करोड़ क्या होता है, मेरे को आज तक समझ नहीं आया है।